हम जानते हैं प्लांट्स में ग्रोथ लिमिटेड नहीं होती है, एनिमल्स में ये लिमिटेड होती है, मतलब कुछ समय के बाद एनिमल्स की ग्रोथ होना रुक जाती है, लेकिन प्लांट्स में ये अनलिमिटेड होती है, मतलब ज़िंदगी भर पौधे ग्रो करते रहते हैं, उनमें लीव्स आती हैं, फिर पतझड़ यदि हो जाता है तो नई लीव्स निकल आती हैं, नई फ्लावर्स निकल आती हैं, लंबाई में भी वो बढ़ते रहते हैं। तो ये पौधों प्लांट्स में जो ये ग्रोथ होती है ये दो तरह के फैक्टर से गवर्न होती है। एक तो इंट्रिंसिक जो उसके अंदर हैं, सीक्रेट होते हैं या डिसाइड करते हैं, और दूसरा जो बाहर के एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक में तो फिजिकल फैक्टर्स आते हैं और इंट्रिंसिक जो होते हैं उसमें आते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, और ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं प्रमोटर्स जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, इसमें आते हैं ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स, और एक होते हैं इनहिबिटर्स, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, जिसमें एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन आते हैं। आज हम स्टडी करेंगे केवल ऑक्सिन्स के बारे में। तो ऑक्सिन्स क्या है? ये ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं जो कि सिक्रीट होते हैं प्लांट की शूट टिप या रूट टिप, शूट टिप और रूट टिप दोनों पर, और फिर ये वहाँ से जो है और डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ इनकी ज़रूरत होती है वहाँ ये उस रीजन में जाते हैं और फिर वहाँ पर एक्ट करते हैं। और ये डिस्कवरी इनकी सबसे पहले हुई थी चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने की थी। ये वर्क कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कैनरी ग्रास पर की कोलियोप्टाइल पर। कोलियोप्टाइल क्या होता है? मोनोकोटिलीडन्स या ग्रासेस में जब जर्मिनेट करता है सीड, तो नीचे तो सीड रूट्स बनती है और ऊपर ये पहले एक ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर निकलता है जो सब पहली लीफ, फोलियज लीफ और शूट टिप को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कहलाता है कोलियोप्टाइल। जब सीड ग्रो कर जर्मिनेट कराते हैं हम, तो पहले मिट्टी में सबसे पहले यही स्ट्रक्चर बाहर निकलता है इतना, और फिर इसके अंदर से फिर जो है लीफ और शूट निकलता है। तो ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्ट करता है लीफ और शूट को, उसको कहते हैं कोलियोप्टाइल। और इसके टिप पर ये ऑक्सिन्स सिक्रीट होते हैं जो इन्होंने स्टडी किए थे। इन्होंने क्या देखा कि यदि हम कोलियोप्टाइल को यूनिडायरेक्शन लाइट प्रोवाइड करें, एक ही डायरेक्शन से लाइट प्रोवाइड करें, तो ये कोलियोप्टाइल की टिप जो है उस तरफ मुड़ जाती है। और यदि हम टिप को काट दें और फिर यूनिडायरेक्शन लाइट दें तो उसमें कोई भी असर नहीं होता, और फिर यदि उस टिप को हम दोबारा लगा दें तो फिर ये लाइट की तरफ मुड़ जाती है। तो ये इन्होंने स्टडी किया और उसके बाद ये आइसोलेट किया वेंट ने ओट सीडलिंग्स की कोलियोप्टाइल टिप से। तो जो मोनोकोटिलीडन्स की कोलियोप्टाइल है उसकी टिप से इन्होंने इसको आइसोलेट किया। और ऑक्सिन का मतलब ग्रीक में होता है टू ग्रो, तो ये ग्रो कराते हैं। मेन इनका जो फंक्शन होता है वो सेल इलोंगेशन पर होता है, तो सेल इलोंगेशन कराते हैं। और ये आइसोलेट ह्यूमन बीइंग से भी किया गया, यूरिन से। ये ऑक्सिन्स दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल जो प्लांट्स में नेचुरली मिलते हैं, ये होते हैं एक तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और दूसरा है इंडोल ब्यूटरिक एसिड। और सिंथेटिक जो है उसमें है नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये चार जो है ये ज़्यादा कॉमन यूज़ होते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट यदि देखें ये प्लांट में किस तरह से इफेक्ट डालते हैं, तो सबसे पहला तो क्या ये इनिशिएट करते हैं रूटिंग इन द स्टेम कटिंग। जैसे हम कटिंग लगाते हैं प्लांट लगाने के लिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, जैसे रोज़ वगैरह की हम कलम लगाते हैं, स्टेम कटिंग करते हैं। तो स्टेम कटिंग करने से पहले यदि उसको ऑक्सीजन के सॉल्यूशन में थोड़ी देर डिप करके और फिर लगाएं तो ये रूटिंग बहुत जल्दी होती है। तो ये जो है रूट, क्योंकि ये सेल जो सेल है उसको ये ग्रो करने में और उसको डिफ्रेंशिएशन, मतलब उसमें से रूट्स भी निकले, लीव्स भी निकले, ये सब भी निकले, इसके लिए ये बहुत उसको जल्दी करा देते हैं। इसीलिए इसमें इस तरह के जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं बाय स्टेम कटिंग, उसमें ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होता है। दूसरा है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। ये पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है। फिर ये अर्ली फ्रूट और लीफ फॉल को प्रिवेंट करता है। यदि किसी प्लांट में जल्दी फल झड़ जाते हैं मैच्योर होने से पहले, या पत्तियां बनने से पहले झड़ जाती हैं, तो उस पर यदि स्प्रे कर दिया जाए तो ये उसको रोक देता है। मैच्योर फ्रूट को तो फॉल करने देता है, लेकिन अर्ली जो है इमैच्योर फ्रूट या फॉल लीफ है उसको ये रोकता है। फिर है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? प्लांट्स की जो बड होती है, एपिकल जो बड होती है
वो प्रिवेंट करती है, किसको, इनहिबिट करती है जो एक्सिलरी या साइड में जो बर्ड्स हैं उनकी ग्रोथ को। जब तक एपिकल बड रहेगी तब तक प्लांट ऊपर ही बढ़ता रहता है, वो साइड की ब्रांचेस प्रोलिफरेट नहीं होती हैं। लेकिन यदि हम इसको हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, मतलब एपिकल बड ही ग्रो करेगी। यदि हम ऊपर की टिप काट दें, एपिकल बड रिमूव कर दें, तो साइड की जो बड है या एक्सिलरी बड है वो क्या होती है, वो बढ़ने लगती है, ग्रोथ होती है उसमें और नई नई ब्रांचेस निकल आती हैं। इसका यूज जो हम दो तरह से मेनली करते हैं। एक तो हेज बनाने के लिए, हेज में क्या होता है, ये बाउंड्री बनाते हैं हम पौधों से ही, तो उसमें हमें घनी चाहिए, वो बाउंड्री घनी होनी चाहिए। तो ऊपर से लगातार कटिंग करते जाते हैं। ऊपर से कटिंग करने से क्या होता है, एपिकल बड रिमूव होती जाती है और साइड की एक्सिलरी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस उसमें निकलती हैं और वो हेज जो है वो घनी हो जाती है। और दूसरा यूज़ हम करते हैं इसको टी प्लांटेशन में। टी की प्लांटेशन में हम क्या करते हैं, ऊपर की एपिकल बड और उसके साथ में 1-2 लीव्स को तोड़ते हैं। उससे क्या होता है कि जो साइड की जो एक्सिल में जो बड्स थी वो ग्रो करती हैं और फिर वो नई पत्तियां देती हैं। इस तरह से लीफ में हमें लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स मिलती जाती हैं। फिर होता है इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। ये जो है फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस कराने में मदद करती है। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। हम जानते हैं ओवरी से फ्रूट बनता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद यदि ओवरी को अनपॉलिनेटेड ओवरी और उसको क्या करें, स्प्रे कर दें उसको ऑक्सीजन से, तो वो क्या होता है, उसमें तेज़ी से ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन होता है, ग्रोथ होती है, सेल एनलार्जमेंट होता है और वो ओवरी जो है वो फ्रूट में बदल जाती है। तो पॉलिनेशन से पहले ही यदि हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ये पार्थेनोकार्पी इसमें इंड्यूस करता है। ज़्यादातर टमाटर वगैरह में यूज़ किया जाता है। वीडीसाइड्स माने ये वीड्स को कंट्रोल करना। वीड्स क्या होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले पौधे होते हैं जो मोनोकॉटिलिडन्स होते हैं, गेहूँ वगैरह है या घास वगैरह है, इसमें बीच में चौड़ी पत्ती वाले डाइकोटिलिडनस प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए। उनको हम वीड्स कहते हैं, खरपतवार जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड प्लांट्स हैं। तो इसको रिमूव करता है। वीडीसाइड्स माने वीड्स को रिमूव करने वाला, किल करने वाला। इसमें जो ऑक्सीजन यूज होता है वो होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, या इसको शॉर्ट में 2,4-D भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये उन चौड़ी पत्ती वाले पौधों को किल कर देता है। तो हमें एक सा जो है बिल्कुल, यदि जिसे लॉन बनाना है उसमें हमें केवल घास चाहिए, जो चौड़ी पत्ती वाले छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं वो हमें नहीं चाहिए होते, तो 2,4-D का स्प्रे करें तो बहुत यूनिफॉर्म जो है और एकदम एक सी लॉन तैयार हो जाती है। जाइलम डिफ्रेंशिएशन में मदद करता है। हमें पता है कि ये एक सेल से डिवाइड होके फिर जाइलम बनाता है या फ्लोएम बनाता है। तो जाइलम जब बनता है, जाइलम में भी बहुत सारी सेल्स होती हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इसमें वेसल्स होती हैं, टैकिट्स होती हैं, पेरेन्काइमा होते हैं, फाइबर्स होते हैं। तो ये तरह तरह के जाइलम की एलिमेंट्स बनने को कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो इस तरह से जाइलम का में क्या होता है, कई तरह के ये डिफरेंट टिश्यूज होते हैं जिनका रोल अलग अलग होता है। तो ये जो ये होते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। इतने सारे जो है ये नेचर में और आर्टिफिशियली हम यूज़ करते हैं इसको, ऑक्सीजन को प्लांट्स में।